Hello students, today we are discuss class 12 नीट म्यूटेशंस को आज हम डिस्कस करेंगे। म्यूटेशंस होता है any substance या agents, कोई भी substance या agent inducing mutation, कोई भी सब्सटेंस या एजेंट जो म्यूटेशन को इंड्यूस करे, कोई भी सब्सटेंस या म्यूटेशन जो इंड्यूस करे म्यूटेशन, वो कहलाता है म्यूटेशन। ये क्या कहेंगे, कार्ड म्यूटेशंस, ये कहलाया म्यूटेशन। म्यूटेशन इट इज broadly grouped, it is broadly three types। broadly यानी बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ी तीन टाइप्स होती हैं इसकी, बहुत ज्यादा बड़ी तीन टाइप्स होती हैं इसकी, बहुत बड़ी होती हैं। तीनों टाइप देखिए कौन कौन सी है, मैं तीन टाइप होती हैं। फर्स्ट फिजिकल म्यूटेशन, सेकंड केमिकल म्यूटेशन एंड थर्ड बायोलॉजिकल म्यूटेशन। बायोलॉजिकल म्यूटेशंस, तो देखिए मैं पहली को डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट फिजिकल म्यूटेशन। फिजिकल म्यूटेशंस का इट इज रिलेटेड, मतलब फिजिकल म्यूटेशन होता है, इसका जो म्यूटेशन है ये कहता है फिजिकली म्यूटेशन होता है। फर्स्ट टाइम, पहली बार फिजिकल म्यूटेशन एच.जे. मुल्लर ने 1927 में बताया। पहली बार एच.जे. मुल्लर ने 1927 में पहली बार इसके बारे में बताया था, और ये एनिमल्स के अंदर किया था उसने। और एनिमल्स में कौन सा था, एनिमल्स में भी ड्रोसोफिला, एनिमल्स के अंदर ड्रोसोफिला। उसके बाद एल.जे. स्टेडलर 1928 में इसको प्लांट्स के अंदर डिस्कवर किया। तो पर्टिकुलर प्लांट नहीं था, इसने बहुत ज्यादा टाइप्स के प्लांट्स को किया था, जिसके अंदर पता चला म्यूटेशन होता बताया। इट इज मेनली caused अगर बाय रेडिएशन, ये रेडिएशन के द्वारा होता है। इट इज मेनली काज्ड बाय रेडिएशन, ये ज्यादातर रेडिएशन से होता है। और वही रेडिएशन, इट इज मेनली काज्ड बाय रेडिएशन, ये रेडिएशन के द्वारा होता है। और रेडिएशन दैट कैन प्रोड्यूस, इट इज मेनली काज्ड रेडिएशन एंड दैट प्रोड्यूस म्यूटेशन। तो वह रेडिएशन जो म्यूटेशन प्रोड्यूस करेगी वो कहलाती है इफेक्टिव रेडिएशन, वो कहलाएगी इफेक्टिव रेडिएशन। वो रेडिएशन जो म्यूटेशन करती हैं वो कहलाएंगी अफेक्टिव रेडिएशन। वो अफेक्टिव रेडिएशन के बारे में जानती है, मीन्स अफेक्टिव रेडिएशन ही अफेक्टिव रेडिएशन कहलाती है। तो चलो अब हम इसके टाइप्स के बारे में करते हैं कि ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। फिजिकल म्यूटेशंस डिफरेंट टाइप्स
या हम कह सकते हैं 3 टाइप्स या डिफरेंट टाइप्स का होता है। ये 3 टाइप या डिफरेंट टाइप का होता है। देखिए हम इसको डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग में पार्टिकुलेट, यानी पार्टिकुलेट वो होंगी जो कि म्यूटेशन करती है। आयोनाइजिंग पार्टिकुलेट म्यूटेशन, इसके अंदर पहला हुआ अल्फा रेज, बीटा रेज और प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये 3 ऐसे हैं जो फिजिकली आयोनाइजिंग यानी पर्टिकुलर हैं, जो कि डीएनए से चेंज करते हैं। सेकंड वन आता है, सेकंड वन है आयोनाइजिंग नॉन पर्टिकुलेट। आयोनाइजिंग देखिए यहाँ पर पर्टिकुलेट है, यहाँ पर नॉन पर्टिकुलेट म्यूटाजेंस। ये नॉन पर्टिकुलेट म्यूटाजेंस के अंदर आता है। नॉन पर्टिकुलेट म्यूटाजेंस में क्या आएगा? देखिए इसके अंदर आते हैं एक्स-रेज और कॉस्मिक रेज, एक्स-रेज एंड कॉस्मिक रेज ये इसके अंदर है। ये दोनों क्या है? ये एजेंट हैं। डीएमिनेज एजेंट है, ये एजेंट है डीएमिनेज एंड डी हाइड्रोक्सिलेट। डीएमिनेज और डी हाइड्रोक्सिलेट ये एजेंट। और ये दोनों क्या करते हैं? N2 बेसिस, जो N2 नाइट्रोजनस बेस है, उनमें क्या करते हैं? फ्रॉम पर ऑक्सीडाइज एंड ऑक्सीडाइज डीऑक्सीराइड। ये दोनों मिलकर नाइट्रोजन के अंदर, नाइट्रोजन जो बेसिस है उनको पेरोक्साइड या नाइट्रोजन को किस में चेंज कर देंगे? पेरोक्साइड में। या जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है उसको ऑक्सीडाइज में चेंज कर देंगे, उसको ऑक्सीडाइज में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट इसकी टाइप है थर्ड नॉन आयोनाइजिंग म्यूटाजेंस। नॉन आयोनाइजिंग म्यूटाजेंस के बारे में आते हैं। इसके अंदर एक क्या है? यूवी रे। अब आप इसको 8th चैप्टर में पढ़ोगे, यूवी रेडिएशन 8th नहीं 9th चैप्टर में पढ़ोगे। यूवी रेडिएशन काज म्यूटेशन, इसमें आती है यूवी रेज। यूवी रेज विद नॉन आयोनाइजिंग, इसका इफेक्ट क्या होगा? ये क्या करेगा? ये फॉर्म डीएनए के अंदर फॉर्म थाइमिन डाइमर, ये डीएनए के अंदर थाइमिन डाइमर्स बन जाएंगे, जिसके कारण काज मिस रिप्लिकेशन के अंदर बदलाव आ जाएगा। देखिए ये यूविलेज है, ये थाइमिन डाइमर होता है, काज मिस रिप्लिकेशन में बदलाव आ जाएगा। अगर रिप्लिकेशन में बदलाव आ गया तो ये कंफर्म है बदलाव हो जाएगा हमारे डीएनए के अंदर।
डीएनए में बदलाव। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप पर। अब हम इसकी नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। अगली है केमिकल म्यूटेशन। अगला है केमिकल म्यूटेशंस। Now next is chemical mutations. Chemical mutations होते हैं large number of chemical. A large number of chemicals. बहुत ज़्यादा मात्रा में chemicals हैं। कौन से chemical? Which react with 4 nucleotide. 4 nucleotide कौन सा? GTCA, guanine, thymine, cytosine and adenine। इनके साथ large number में react करते हैं and modified और ये उनको क्या कर देते हैं? modified large number में होते हैं और ये उनको modified base पेयरिंग और जो उनकी बेस पेयरिंग है उनको भी सारे मिलकर मॉडिफाइड कर देते हैं। देखिए अब हम इसकी टाइप पढ़ेंगे। इट इज द कॉमनली यूज्ड कॉमनली जो केमिकल म्यूटेशंस कॉमनली केमिकल म्यूटेशंस 4 टाइप के होते हैं। पहला है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस एसिड, एल्कलाइनेटिंग एजेंट। एल्कलाइनेटिंग एजेंट आपको पढ़े होंगे। एल्कलाइनेटिंग एजेंट, बेस एनालॉगस, and last one is आपने बहुत सी बार पढ़ा होगा एक्रिडेंस। डाइज बोलते हैं, डाइज मोस्टली 4 का। देखिए फर्स्ट है नाइट्रस एसिड। पहला हमने लिया नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड में कौन कौन से एसिड हैं? ये क्या काम करते हैं? ये चेंज कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं स्टूडेंट्स। ये चेंज कर देते हैं N2 बेसिस को कैसे? साइटोसिन चेंज इनटू, साइटोसिन को चेंज कर देते हैं यूरेसिल में। देखिए साइटोसिन चेंज इनटू यूरेसिल, और साइटोसिन यहाँ पर इन्होंने यूरेसिल में चेंज कर दिया। साइटोसिन चेंज इनटू यूरेसिल, साइटोसिन यूरेसिल में चेंज हो गया, सारे चेंज होंगे। यूनिजैंथिन में चेंज हो गया, यूनिजैंथिन में चेंज हो गया। एंड थर्ड एडेनिन हाइपोजैंथिन में चेंज। ये सारे चेंज हो जाएंगे इस नाइट्रस एसिड के कारण। तो देखिए पहले बेस था हमारे पास AD, पहला बेस था। दूसरा हमारा बेस क्या था? दूसरा हमारे पास था CG। ये हमारे पास क्या थे? बेस। ये है, ये जो 2 बेस है नॉर्मल बेसिस। अब यहाँ पर क्या लगा? नाइट्रस एसिड, और ये चेंज हो गए इसमें क्या गया? मॉडिफिकेशन। क्या हुआ? मॉडिफिकेशन। देखिए कैसे हुआ। आप देखिए A इसके बराबर हो गया H, A हो गया H के बराबर।
और भाई चेंज होगा उल्टा तो क्या होगा, HC। 8T किसके बराबर, HC के बराबर। C किसमें चेंज होगा, U। G किसमें चेंज हुआ, A। या हम इसको कह सकते हैं C का C रह गया, G का X। C का C और G का X। ये चेंज, ये अनयूजुअल पेयर, अनयूजुअल पेयर, ये अनयूजुअल पेयर हो गए। और अनयूजुअल जो पेयर है वो डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अनयूजुअल पेयर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट वन, अच्छा ये था नाइट्रस, दूसरा था एल्कलाइनेटिक एसिड। इसका भी पार्ट सेकंड है एल्कलाइनेटिक एजेंट्स। देखिए एल्कलाइनेटिक एजेंट्स कौन कौन से, एल्कलाइनेटिक एजेंट्स हैं नाइट्रोजन मस्टर्ड, नाइट्रोजन मस्टर्ड जो चेंज करता है मिथाइल सल्फोनेट, मिथाइल सल्फोनेट EMS। इसके बारे में हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, EMS के बारे में। मिथाइल मीथेन सल्फोनेट, मिथाइल मीथेन सल्फोनेट MMS। ये भी डीएनए सीक्वेंस को चेंज करता है, ये भी डीएनए सीक्वेंस को चेंज करता है। N मिथाइल देखिए इसमें है N मिथाइल N नाइट्रो नाइट्रोसा ग्लूकानिडीन NTZ एम्स में पूछा जा चुका है। और है N डाइइथाइल सल्फोनेट। ये ऐसे कंपाउंड है जो कि एजेंट है, जो इनका सभी का क्या फंक्शन है, जो सारे हैं ये, इन सारों का वो मेन फंक्शन है, ये क्या करते हैं, प्रिवेंट रोकते हैं डीएनए जो स्ट्रैंड है, डीएनए स्ट्रैंड को सिंगल होने में रोकते हैं। देखिए ड्यूरिंग द रिप्लिकेशन टाइम, जब रिप्लिकेशन टाइम आता है वहां पर डीएनए स्ट्रैंड को ओकाजाकी फ्रैगमेंट या डीएनए रिप्लिकेशन फोर्क बनाना पड़ता है। उस दौरान ये डीएनए स्ट्रैंड को सिंगल होने से प्रिवेंट करते हैं। अगर सिंगल नहीं हुआ तो आपको पता है, अगर सिंगल नहीं हुआ तो डीएनए रिप्लिकेशन में एरर क्रिएट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट वन है बेस एनालिसिस। ये सब्स्टिट्यूशन करता है, ये सब्स्टिट्यूशन करता है, ये सब्स्टिट्यूशन एजेंट है। ये सब्स्टिट्यूशन किसको करता है, सब्स्टिट्यूशन करता है थाइमिन को सब्स्टिट्यूशन करता है। और पेयर विद यूनिन, और पेयर विद यूनिन और यूनिन के साथ ये पेयर करवाएगा। इसके अंदर भी रिप्लिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये कौन से केमिकल हैं ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए पहला है 5-ब्रोमो। 5 ये उसमें पूछा जा चुका है एम्स में। 5-ब्रोमो डीऑक्सीयूरेट, 5-ब्रोमो
प्यूरिडिन्स, जिसे हम कहते हैं बिरडू, इस नाम से BRDU बिरडू नाम से एम्स के अंदर ये पूछा गया है। बिरडू नाम से एम्स में पूछा गया है। अगला है 2-aminopurin। 2-aminopurin, ये भी बेस एनालॉगस है, ये भी DNA सब्स्टिट्यूशन का काम करता है। एंड 5-fluoro एंड 5-fluorouracil, 5-fluorouracil, ये तीन है जो DNA सब्स्टिट्यूशन का काम करता है। फोर्थ इसकी टाइप है एक्रिडिन। एक्रिडिन्स हम डाई बोलते थे तो एक्रिडिन्स हैं। इसमें बहुत सी एक्रिडिन्स हैं। काज डिलीशन, उनके कारण काज डिलीशन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, deletion frame shift mutation. देखिए frame shift mutation is also known as Gabler's mutation. Frame shift mutation को आप कहते हैं Gabler's, आपने पढ़ा भी होगा सर्वे सेक्टर में Gabler's mutation। साइंटिस्ट Gabler's ने frame shift mutation को पहली बार ऑब्जर्व किया। ये कौन से केमिकल है? देखिए इनमें कौन से केमिकल है जो करते हैं एक्रीफ्लेविन, ये है एक्रीफ्लेविन। एक्रीफ्लेविन बहुत से हैं, प्रोफ्लेविन, एक्रीफ्लेविन, प्रोफ्लेविन, यूफ्लेविन, सारे फ्लेविन जो कि होता है। एक्रिडिन ओरेंज, एक्रिडिन ऑरेंज है एक्रिडिन, ये है लार्ज नंबर ऑफ डाई, तो हम कह देते हैं यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ डाइज। ये सारे क्या क्रिएट करते हैं एक्रिडिन म्यूटेशन, उल्टा जन के रूप में पाए जाते हैं। एंड लास्ट वन है, इट इज द लास्ट वन, इसकी लास्ट टाइप है थर्ड biological mutagen। biological mutagen is the last part इसका। इसमें ये क्या होता है? ये कहता है virus can also change, viruses can also change, virus भी चेंज कर देता है the structure। Virus can also change the structure and expression of genes, resulting cause mutation, वायरस भी चेंज कर देता है स्ट्रक्चर एंड एक्सप्रेशन ऑफ जीन, जिसके कारण भी क्या हो जाता है म्यूटेशन हो जाता है। आगे खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे आगे मेथड ऑफ जीन म्यूटेशन।